Hello and welcome back to Study Center. I hope you all are doing well. रीजनिंग की सीरीज़ में आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहने वाला है मैट्रिक्स। आज हम मैट्रिक्स पे या इसी मैट्रिक्स का दूसरा नाम है ट्रेंड्स। मैट्रिक्स या ट्रेंड्स पे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं उनके बेसिक्स हम समझेंगे। उसके बाद किस तरह से आप एग्ज़ाम में शॉर्टकट के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। मैट्रिक्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस जो भी डाउट्स होंगे वो आपको क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा ट्रेंड्स भी इसी टॉपिक का नाम है, मैट्रिक्स का ही। देखिए, हम यहाँ पे अगर स्टार्टिंग से पहले मैं बोलूँ मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा जो है वो बेसिक्स पढ़ लेते हैं। मैट्रिक्स मेनली हमें 3 टाइप्स के देखने को मिलते हैं। जो 3 टाइप्स होते हैं जहाँ से एग्जामिनर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछता है। ये 3 टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहले जो टाइप है वो है मैट्रिक्स कोडिंग। मैट्रिक्स कोडिंग जहाँ पे हमें कोड जैसे कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे, लेटर दे दिया जाएगा, फिर हमें उसके बेसिस पे सॉल्व करना होगा। यानी सिंपली मैट्रिक्स को हम जब 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो पहला पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है मैट्रिक्स कोडिंग। किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। दूसरे टाइप की मैट्रिक्स हमने देखी फिगर मैट्रिक्स। फिगर मैट्रिक्स ये हमने जो स्पेशल ओरिएंटेशन है उसमें भी कवर किया है, उसी टाइप का ये भी मैट्रिक्स है। दूसरे टाइप का जो मैट्रिक्स है वो फिगर मैट्रिक्स है। तीसरे नंबर पे जो मैट्रिक्स है ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, लेकिन अगर ये आ जाता है तो बच्चे इसमें कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं, फंस जाते हैं। तो जो थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स या जो मिसिंग लेटर्स है उनके बेसिस पे हमें मैट्रिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनली मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स कोडिंग से नंबर आते हैं, फिगर मैट्रिक्स से क्वेश्चंस आते हैं और मिसिंग नंबर या मिसिंग लेटर से नंबर्स क्वेश्चंस आते हैं। अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। चलिए दिखाइए, यहाँ पे देखिए, ये है सबसे पहले जो मैंने आपको बोला मैट्रिक्स कोडिंग। ये जो वाले क्वेश्चंस है ये है मैट्रिक्स कोडिंग। यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा एक अल्फ़ाबेट, जैसे यहाँ पे आपको लैन दे दिया गया है और आपको लैन का कोड इन 2 बॉक्सेस में फाइंड करना है। मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2 में आपको जो लैन का कोड है वो फाइंड करना है। अब देखिए आप इसको किस तरह से फाइंड करोगे। सबसे पहले ये जो होती है ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये है कॉलम, ठीक है। यानी जो ये इस तरह से वर्टिकली है इनको हम बोलते हैं कॉलम। और ये जो है 0 1 2 3 4 ये ऐसे वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं? रो। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनता है ये बनता है रोज़ और कॉलम से। और जब भी हमें लिखना होता है हम पहले लिखते हैं रो, उसके बाद लिखते हैं हम कॉलम, ठीक है। जैसे एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। अगर मुझे लिखना होगा इस बॉक्स का नंबर, क्या लिखना होगा? इस बॉक्स का नंबर। यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये रहा हमारे पास, यहाँ से ये हुए कॉलम और ये यहाँ से हुए रो। पहले हमें कौन सा लिखना है? रो लिखना है, ठीक है। देखिए अब कैसे, जैसे हमें यहाँ पे किसका कोड पूछा है, लैन का कोड क्या बनेगा। अब देखिए हमें सबसे पहले फाइंड करना है LANE है लैन। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सबसे पहले L हमने देखा कहाँ पे है? यहाँ पे है। ऊपर से दिया हुआ है 0 1 2 3 4, यहाँ से भी 0 1 2 3 4। अब देखिए जो L है, L कहाँ पे है? अगर हम कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो L है 1 नंबर पे। कहाँ पे है? L 1 नंबर पे। और अगर हम यहाँ पे देखिए रो की कंटेक्स्ट में, तो रो की कंटेक्स्ट में भी L कहाँ पे है? 1 पे है। देखिए है ना, देखिए 1 के साथ में यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे? रो में कितने कौन से नंबर पे है? ये L 1 पे है, ठीक है। और कॉलम जो दूसरे नंबर पे है, कॉलम में भी हमने देखा ये कौन सी लाइन से बिलोंग करता है? 1 से। तो जो L का कोड हो जाएगा वो हो जाएगा 11। क्या हो जाएगा? 11। अब देखिए हम ऑप्शंस पे आ जाते हैं। इसमें पहले 11 नहीं है, इसमें 11 नहीं है, तो ये 2 कट हो गए। यानी L का कोड हमारे पास क्या आ गया? 11 आ गया। कभी कभी आपको एक ही जो है वो पहला वाला डिजिट या दूसरे वाला अल्फ़ाबेट या पहले वाला अल्फ़ाबेट को सॉल्व करने पे ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अभी यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन एलिमिनेट किए, 2 अभी हमारे पास बच रहे हैं, इसलिए हम ए का कोड देखते हैं। सबसे पहले हम ढूंढेंगे ए कहाँ पे है।
ए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब अगर मैं ए की बात करूँ, ए को जब हम रो के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो रो के कॉन्टेक्स्ट में ये किस नंबर पे है, 6 पे है। यहाँ पे देखिए 6 है ये, और ए कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया 6 के कॉन्टेक्स्ट में। तो 11 हो गया हमारे पास, पहले किसका ये था, एल का कोड। अब ए का हमने देखा 6 आएगा, ठीक है। जब हमने इसको देखा कहाँ पे, कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में, तो कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या दिखा, 6 ही दिखा। देखिए यहाँ पे ए कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में भी 6 है और रो के भी कॉन्टेक्स्ट में 6 है। तो जो ए का कोड बनेगा वो कितना बनेगा, 66। और 11 किसका बना था, एल का। यानी हमारे पास 11 होना चाहिए पहले नंबर पे, 66 होना चाहिए दूसरे नंबर पे। 11 पहले नंबर पे, 67 दूसरे नंबर पे। ये भी एक्सक्लूड हो गया, ये दो तो हमने पहले ही काट दिया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए इस तरह से आप अगर अप्रोच करोगे, पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और 90% केसेस में आप जब पहले वाला कोड ही जब सॉल्व करते हो, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल आता है, ठीक है। और कभी कभी आप ये भी ट्राई करना, जैसे LANE, आपको देखिए ऑप्शंस में पहले 3 जो डिजिट्स है वो सेम है। जैसे आपको 4 ऑप्शंस होंगे ABCD, ठीक है। इसमें दिया हुआ 11 66 33 96, ये है ए ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा आपको 11 66 33 93, 11 66 33 23, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे देखिए आप एंड वाला जो है, इनमें तीनों डिफरेंट है। तीनों क्या है, डिफरेंट है। तो हम यहाँ पे एंड वाला जो अल्फ़ाबेट होगा ना, उसी को डिकोड करेंगे। अगर हमने उसको डिकोड किया तो पीछे वाला अल्टीमेटली निकल आएगा, क्योंकि पीछे वाले तो हमें सेम ही दिख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना आना चाहिए। आई होप आपको समझ आया कि मैट्रिक्स से जो नॉर्मल मैट्रिक्स कोडिंग से नंबर आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो किस तरह से आते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, आयर्स का कोड बोलिए क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले आयर्स है तो हम ए को ढूंढेंगे। ए कहाँ पे है, ये रहा ए, ठीक है। अब देखिए ए का कोड क्या हो सकता है, अगर हम इसको रो के कॉन्टेक्स्ट में देखिए 0 पे है, और कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो भी 0 है। यानी पहले क्या आना चाहिए, 0। यहाँ पे है पहले 0, नहीं। यहाँ पे है, नहीं। यहाँ पे है, हाँ। यहाँ पे है, नहीं है। तो हमने सिर्फ जो है वो ए का कोड देखा 0 0, हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, SSC CGL के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वहाँ से ये मैंने उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि इतने आसान क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स से या ट्रेंड से, ठीक है। मैट्रिक्स का ही दूसरा नाम ट्रेंड्स है, क्योंकि VLW के सिलेबस में ट्रेंड्स लिखा है, तो आप कंफ्यूज मत होए कि पता नहीं है ट्रेंड्स कुछ और होगा, ये कुछ नहीं है, मैट्रिक्स ही है। अगला क्वेश्चन, आप देखिए आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, इस तरह से ऊपर से एक डिटेल लिखी होगी। अ वर्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेट ऑफ नंबर्स एज गिवन इन एनी वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स। द सेट्स ऑफ नंबर्स गिवन इन द अल्टरनेटिव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 क्लासेस। ये बहुत चीज़ें दी हुई है, ये आपके काम की नहीं है। मैंने आपको इसलिए ये यहाँ पे दिखाया ताकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह का एक लंबी पैसेज जैसे आ जाएगी क्वेश्चन से पहले आप घबराना नहीं, ये मत समझना कुछ और है। ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आपको किस तरह से क्या चीज़ करनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी देखिए SSC 10+2 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे मार्क्स का MARX मार्क्स का कोड बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, M को उठा लेते हैं। M को ढूंढते हैं, कहाँ पे है, ये रहा यहाँ पे M को जब हम रो के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कौन से नंबर पे है, 3 पे है। M को जब हम कॉलम के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कहाँ पे है, 1 पे है। तो M का जो कोड बना वो कितना बना, 31। यानी स्टार्टिंग में कितना होना चाहिए, 31। यहाँ पे भी नहीं है 31, यहाँ पे भी नहीं है 31, यहाँ पे भी नहीं है 31। तो C इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ डिफ़िकल्ट है, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपकी अप्रोच और माइंड सेट रीजनिंग और मैथ में सही होनी चाहिए। अगर ये 2 चीज़ें आपकी सही हो गई, रीजनिंग और मैथ में आप 100% करके आओगे। और यकीन मानिए कोई भी कैंडिडेट, बहुत ज़्यादा डरते हैं मैथ और रीजनिंग से, अगर आप मैथ और रीजनिंग में अच्छा कर लोगे तो आप ऑटोमेटिकली अल्टीमेटली जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनसे कंपटीशन में आगे हो जाओगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है। चलिए पीक का कोड बताइए। आप तो आसानी से बता दोगे, क्योंकि आप तो कुछ है ही नहीं। कमेंट बॉक्स में पहले आप लिख लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए पी, सबसे पहले हमें पी को पकड़ना है, ठीक है। पी कहाँ पे है, पहले इसको ढूंढिए। पी मुझे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा ना हो वहाँ बॉक्स में नंबर या डिजिट ही आपको ना मिले तो तब तक 2-3 मिनट हो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करना ताकि आपको वहाँ पे जो भी अल्फ़ाबेट पूछा गया है वो जल्दी से आपको मैट्रिक्स में मिल जाएगा। पी की अगर हम रो देखेंगे और कॉलम देखेंगे, सबसे पहले हमने इसका रो देखा तो कितना है 6, कॉलम देखा कितना है 6, यानी हमारे पास इसका जो बन जाएगा पी है ना, हाँ, पी का जो है वो बन जाएगा 6 और इसका बन जाएगा 6, क्या बन जाएगा 6, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको नोट डाउन कर देना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी आप जिस अल्फ़ाबेट को डिकोड करते जाओगे, अगर आपको वो ऑप्शन में नहीं दिखा तो उसको आपको फिर भी लिख लेना है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्या पॉइंट है कि जब भी आप इन अल्फ़ाबेट्स को डिकोड करोगे, जैसे मैंने पी को डिकोड किया, मेरे पास कितना है 66 आया, मैंने देखा यहाँ पे भी 66 नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, तो अब क्या होगा, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, साइड पर आपको लिख लेना है 66, लिख लिया आपने यहाँ पे 66। आइए अब अगला ढूंढते हैं हम, ई की हम यहाँ पे ढूंढेंगे। ई की, ई देखिए कहाँ पे है, ई यहाँ पे है। ई का जब हमने रो देखा तो कितना है 0 है, और जब हमने इसका कॉलम देखा कितना है 2 है, यानी इसका बन जाएगा 0 2। ए का हम देखेंगे, ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ए का जो रो है वो क्या है 3 है, और इसका कॉलम क्या है 0 है, ठीक है। इसी तरह से पी ई ए का देख लिया, अब हम के का देखेंगे। के कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे के का जब हमने रो देखा कितना निकला 4, जब हमने कॉलम देखा कितना निकला 1, ठीक है। अब देखिए कितना है 66, ये रहा हमारे पास यहाँ पे जो कोड निकल के आया हमारे सामने। अब आप बोलोगे ये तो ऑप्शन में ही नहीं, अब क्या हो गया, अब तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन थोड़ा कट हो गया है, मैं डी ऑप्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कर दीजिए। डी ऑप्शन जो हमारे पास है वो है 77 42 30 और 41, ये है हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। ये रहा हमारे पास डी ऑप्शन। अब मुझे आप एक चीज़ बोलिए, यहाँ पे इस मैट्रिक्स को तो हमने बड़े अच्छे से देख लिया, लेकिन इस मैट्रिक्स का क्या, इसको हमने देखा ही नहीं अभी, तो इसको भी देखना चाहिए था ना हमें, लेकिन हमने इसको अभी नहीं देखा। ये मैंने क्यों नहीं देखा इसको, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे कि आप जब किस तरह से आप दूसरे मैट्रिक्स का भी जो है वो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए अब हमारे पास मिल गया है हमें दूसरा, और इस ऑप्शन से, यानी हमने जब मैट्रिक्स पहला सॉल्व किया तो हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से कोई भी आंसर नहीं आया, तो दूसरा देख लीजिए आप, ठीक है। 66 किसका था, पी का था। अब यहाँ पे पी देख लीजिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है पी, है ना, यहाँ पे एक बार फिर से पी, लेकिन एक और पी तो है यहाँ पे, और इसका क्या कोड है 7 और 7, यानी जो पी है उसका कोड 77 भी है, तो पहले नंबर पे क्या है 77। यहाँ पे हमें ई का कोड आया था क्या 02, लेकिन आप यहाँ पे ई को देखिएगा, जब आप यहाँ पे ई को देखोगे दूसरे बाद यहाँ पे और यहाँ पे ई का क्या कोड है, यहाँ पे है 33, और यहाँ पे क्या है 42, और 42 तो ऑप्शन में था क्योंकि हमने बोला था फोर्थ ऑप्शन है 72 77 42, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से चीज़ें करनी है। एक मैट्रिक्स में मल्टीपल टाइम्स दिया हुआ होता है, पहले आपको एक किसी टाइप के देख लेना है, जैसे आपको ई आपको ये पहले दिखा तो इसी का कोड लिख लीजिए, फिर अगर ये नहीं होगा तो उसको दूसरे वाले ई के कोड के साथ रिप्लेस कर लीजिए। जैसे हमने पहले ये वाला कोड लिया था, इसका क्या कोड था 2, लेकिन हमने देखा ऑप्शंस में 2 था ही नहीं, फिर हमने इस वाले 2 को ई को उठाया, ये वाला ई था 42 पे, कहाँ पे था 42 पे, तो हमने 2 को जो है वो रिप्लेस किससे कर दिया 42 से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह से जो हमारे पास था दूसरा कौन सा 66 जिसका बनता था वो कौन सा था, यहाँ पे
P हमने देखा था 66 बन रहा था, लेकिन ऑप्शंस में इसका नहीं था, तो हमने देखा P दूसरे कहाँ पे है, यहाँ पे था, तो इसका क्या बनता था 77, और 77 ऑप्शन में था, इसलिए हमने इसको भी रिप्लेस कर लिया। इस तरह से अगर आपको मैट्रिक्स में मल्टीपल कोड्स मिल जाए तो आपको कुछ कोड्स को रिप्लेस भी यहाँ पे करना पड़ता है। आई होप चीज़ें आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ रही है। अगर समझ आ रही है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये वाले क्वेश्चन समय हो गए। अब हम आते हैं आगे टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 वाले जो क्वेश्चन है वो है फिगर मैट्रिक्स। मैंने आपको बोला था या तो आपको कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स पूछा जाएगा या आपको फिगर मैट्रिक्स पूछी जाएगी, और ये जो क्वेश्चन आप ले रहा हूँ मैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस ये है फिगर मैट्रिक्स पे। चलिए डायरेक्टली आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए ये जो फिगर मैट्रिक्स है ये कहीं ना कहीं जो हमने फिगरल एनालॉजी पढ़ी थी उससे रिलेटेड है। आपको प्रॉब्लम फिगर दे दी जाएगी और आंसर फिगर्स दे दिए जाएंगे, 4 आंसर फिगर्स या 5 आंसर फिगर्स, उनमें से आपको एक को फाइंड करना है जो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 डॉट्स थे, कितने बन गए 4 डॉट्स, यानी 2 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, डबल कर दिया है, 2 डॉट्स को कितना बना दिया 4 डॉट्स। तो यहाँ पे अगर 3 डॉट्स है ये कितने बन जाएंगे 6 डॉट्स बन जाएंगे। यहाँ पे 3 डॉट्स, यहाँ पे 2 डॉट्स, यहाँ पे 6 डॉट्स, तो यही हो जाएगा डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये मैंने जल्दी से करा दिया क्योंकि हमने पहले भी एनालॉजी में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो आगे चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप पे। ये है फिगर हमारे पास, इसके दरमियान और इसके दरमियान जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दोनों के दरमियान बनना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या है, इस तरह से एक सेमी सर्कल है, फिर इस तरह से एक सेमी सर्कल है। ठीक है, इन सेमी सर्कल को ये दोनों क्या है उल्टा है, इनको क्या कर दिया है सीधा करके सर्कल बना दिया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये था एक सेमी सर्कल और ये है दूसरा सेमी सर्कल। ठीक है, इसको मैं दोबारा से थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ। एक सेमी सर्कल इस तरह से है और जो दूसरा सेमी सर्कल है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब देखिए उन्होंने क्या किया है, इसको पहले ऊपर की तरफ मोड़ दिया है। क्या किया है, इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया। जब मैं उसको ऊपर की तरफ मोड़ूंगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, और ये इस वाले को नीचे की तरफ मोड़ दिया, यानी ये जो टॉप है इसको बॉटम कर दिया और बॉटम को टॉप कर दिया है। यहाँ पे भी जो टॉप था उसको कहाँ ले आए हैं बॉटम में, और बॉटम वाला को कहाँ ले गए हो टॉप में ले गए हैं ना, तो हमने भी इसको कहाँ ले लिया ऊपर ले लिया। इसको कहाँ ले जाना है नीचे ले जाना है, तो ये हमने इसको ले लिया, बन गया सर्कल। और जो बीच वाली लाइन थी उसको इन्होंने स्किप कर दिया है, बीच वाली लाइन को स्किप कर दिया। सर्कल थोड़ा टेढ़ा मटेढ़ा बन गया तो इसके लिए सॉरी। अब इसको भी हमें वही करना है, यानी पहले हमें इसको 2 पार्ट्स में कट करना है, ये हो गया कट। ठीक है, अब इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, कहाँ की तरफ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब अगर इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, ऊपर खाली रखना है। खाली क्यों रखना है, क्योंकि जो है वो यहाँ पे लाइन को कट कर देना है हमें। ठीक है, यहाँ तक। लेकिन अब आप देखिए यहाँ पे इस लाइन की ज़रूरत है क्या, ये वाली जो लाइन है ये वाली लाइन, इसकी ज़रूरत है बिल्कुल भी नहीं है इसकी ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे हमने इस लाइन को जब नेगलेक्ट किया था तो यहाँ पे भी हमें इस लाइन को नेगलेक्ट करना है, यानी इसको हमें नहीं लेना है। ठीक है, ये पहले वाले पार्ट को हमने उल्टा कर दिया। अब दूसरे इस वाले पार्ट को भी तो हमें उल्टा करना है, इस वाले पार्ट को उल्टा करोगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, बीच वाली लाइन नहीं लेनी है। तो जहाँ पे इस तरह का जो है वो फिगर होगी वही इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये भी नहीं बन पाएगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था वो है ये वाले क्वेश्चन। ये वाले, in the following questions select the number which can be
प्लेस्ड एट द साइन ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इस तरह की मिसिंग मैट्रिक्स भी आपको दे दी जाएगी। आपको सारे जो मैट्रिक्स होगी वो फुल होगी, एक मैट्रिक्स कोई खाली होगी, एक बॉक्स कोई खाली होगा, एक रो और कॉलम का जहाँ पे इंटरसेक्शन होता है वो एम्प्टी होगा, आपको उसी का आंसर करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है 7, 8, 1951, 13, 4, 15, 48, 16, 9, 11 और यहाँ पे क्या आएगा। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है ये थोड़े अच्छे लेवल के, मैं कह सकता हूँ ये बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो इसको हम करेंगे सॉल्व। अब यहाँ पे पेन ही नहीं चल रहा है, जस्ट ए मिनट। हाँ देखिए, ये जो इस तरह के क्वेश्चंस है थोड़े से डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ठीक है, इनको ऑब्जर्व करना होता है जैसे आप नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ को करते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 7 + 8 + 19, ठीक है, +51 करें, क्या करें हम 7 + 8 + 19 करें। ठीक है, 7 + 8 + 19 करेंगे जब हम, ये कितना हो जाएगा 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, और 19 और 15 कितना हो जाता है 34। कितना हो जाता है 34। जब हम 34 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 17, और इसी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाता है 51। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं दोबारा से समझाऊंगा आपको। यहाँ पे क्या है, हमारे पास 7, 8, 19 और 51 है। जब हम इन तीन को कोई ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो हमारे पास ये आंसर आ जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया 7 + 8 + 19 किया, हमारे पास कितना आ गया देखिए 7 और 8 कितना होता है 15 होता है। 15 और 19 कितना हो जाता है 19 और 1 10 34 कितना हो जाता है 34। इसी 34 को जब हमने 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 17। 17 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से कितना आ जाता है 51। इस तरह का जो है वो पैटर्न इन्होंने इसमें रखा हुआ है। सिमिलरली इसमें भी यही है, देखिए 13 + 4 + 15, 13 और 4 कितना होता है 17, 17 और 15 कितना होता है 32, 32 को डिवाइड करोगे 2 से कितना हो जाएगा 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 48। यही सेम ऑपरेशन हमें करना है थर्ड के साथ। थर्ड में क्या है 16 + 9 + 11 कितना हो जाएगा 16 और 11 कितना होता है 27, 27 + 9 कितना हो जाएगा 36, 36 को डिवाइड करना है 2 से 18, 18 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो मिसिंग मैट्रिक्स है वो क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्योंकि आज मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दिया। आई होप आपको जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे। प्रैक्टिस सेट में लेके आऊँगा कल इसी पे, उस पर हम थोड़ी सी जो चीज़ें अगर रह गई होंगी वो भी हम उनमें इंक्लूड कर देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।